हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट ब्रदर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। मैं हूं भरत कुमार और आपको बताने जा रहा हूं वो चीज़ें जो जानना जरूरी है। बिल्कुल आपको पता होगा, आपकी एग्जाम की जो कॉपियां हैं वो एग्जामिनर चेक करते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कॉपियाँ जो एग्जामिनर चेक करता है उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ आती हैं, तो इसलिए उसके पास अगर मैक्सिमम भी देखे ना तो हर कॉपी के लिए 2 से 4 मिनट होती है। अब उस 2 से 4 मिनट में उसको कॉपी देखनी होती है, तो उस दौरान आप एक चीज ध्यान रखें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी अगर आपने स्टार्टिंग में बढ़िया लिखा है तो आपका पीछे वाला जो है लिखा हुआ मैटर वो काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स या उत्तर के रूप में आ सकता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको पता होगा, एग्जामिनर क्या करता है कि कॉपी को पूरा देखने से पहले वो स्टार्टिंग का एक दो आंसर देख के समझ जाता है कि उस बंदे में कितना दम है। तो एक चीज आप ध्यान रखें, जैसे मैंने भी आपको बहुत बार कहा है, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ कि स्टार्टिंग में वही लिखे जो आपको आ रहा है और बढ़िया आ रहा है, एकदम अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। यानी किसी क्वेश्चन का आंसर एकदम आपको क्रैक किया आ रहा है तो वही लिखिए ना। उससे क्या फर्क पड़ता है जानिए, देखिए उससे ये असर पड़ता है कि जो चेक करने वाला होता है वो स्टार्टिंग में ही देख लेता है कि हाँ ये बंदा अच्छा लिख रहा है, तो उसकी कॉपी पूरी देखी जाती है। वरना बहुत सारे एग्जामिनर मैंने देखे हैं, खुद में मेरी भी बात करूं तो क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग में चेक करता हूँ, तो अगर अच्छा लिखा है तो वो कॉपी देखने का भी और चेक करने का भी मन होता है, आपको पता होगा। और दूसरी बात एक चीज और होती है कि कॉपी चेक करने के दौरान एग्जामिनर ने राइटिंग को बहुत ध्यान रखता है। जैसे पता है ना, कोई चीज अगर हम देखें कि अच्छी लग रही है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। तो राइटिंग जब होती है वो अगर आपकी सही नहीं है या आपने उटपटांग लिख दी है तो एग्जामिनर जो कॉपी है वो रफली चेक करता है। फिर यानी कहते हैं ना, मुश्किल से कुछ एक एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी पूरी आंसर देखते हैं, अदरवाइज तो वो पहले ही पता लग जाता है कि इस बंदे ने क्या लिखा है। कॉपी राइटिंग देख ली, अब बस उसके नंबर उसी अकॉर्डिंग आ जाते हैं। आपने मैटर कितना ही अच्छा लिखा हो लेकिन राइटिंग भी अपना एक वजूद रखती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर, स्टार्टिंग के आंसर देखने के बाद ही जो एग्जामिनर होते हैं ना उनको पता लग जाता है कि इसने कैसे लिखा है और क्या लिखा है। और इम्पोर्टेंट बात, आपको जो मैटर दिया जाता है, जैसे आपको पता होगा नॉर्मली कि जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो इतने पेज में इतने शब्दों में लिखना होता है, निम्नात्मक इतने में लिखना होता है, तो ये पहले से फिक्स लिमिट होती है। अब एक बच्चा अगर बड़ा प्रश्न ही 2 से 4 लाइन या 5 लाइन में लिख के आ जाए तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर तो वैसे भी कम ही देगा। तो ये भी ध्यान रखा जाना है कि कॉपी में पेज कितने भरने हैं, यानी आपको लिमिट भी तय होनी चाहिए, आपको पहले ही उसमें लिमिट दी होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको एग्जामिनर है कॉपी चेक करते समय ध्यान रखता है। रिमाइंड करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पहले वही लिखे जो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर के पास काफी अनुभव होता है कॉपी चेक करने का और वो समझ जाता है कि स्टार्टिंग में आपने कैसा लिखा है। अगर स्टार्टिंग का आंसर बढ़िया है तो कॉपी के आंसर पूरे चेक किए जाते हैं, वरना मुझे पता है कि पूरे आंसर चेक कोई नहीं कर पाता है जब तक आपने अगर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा है। तो ये चीज ध्यान रखें, राइटिंग का तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट जो उत्तर है वही, मतलब वैसे सभी उत्तर आपको आ रहे हैं, जो बढ़िया है ना वो पहले कर दीजिए। और आंसर की लिमिट दी होती है वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर काफी अनुभवी होते हैं, उनको हर चीज पता होती है और उस दौरान आप मात खा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। और दूसरी जो एक बात है, और बच्चों के काफी कमेंट आए हैं, काफी बच्चों ने पूछा है मुझसे, स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अभी जो कॉलेज की एग्जाम जो है उस एग्जाम में मैंने सर क्या कर दिया कि पूरा पेपर कर दिया, मतलब जैसे अभी पता होगा सेक्शन ए में 10 में से 5 करने होते हैं, लेकिन किसी ने पूरे टिका दिए, यानी पूरे के पूरे 10 कर दिए, ठीक है। बी सेक्शन में अथवा वाले जो प्रश्न थे उसको भी ध्यान में रखें, तो 5 में से 3 करने होते, पूरे 5 कर दिए। और निम्नात्मक जो प्रश्न थे जो नहीं करना था, सेक्शन सी नहीं करना था, वो भी कर दिया, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट ऑलरेडी मेरे पास आए। तो अब इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, भले ही एग्जाम आधे निकल गए आधे बाकी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए ना, जिससे उनको पता लग जाए, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होता है और सीधे एग्जाम देने आ जाते हैं। तो इस वजह से उनको
उस चीज़ का या उस पेपर को करने का पैटर्न पता नहीं होता है। काफ़ी वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आपने पेपर पूरा कर दिया, आपने पेपर पूरा कर दिया, पूरा करने का मतलब है कि जितनी भी थी आपने बिना इंस्ट्रक्शन किए पेपर पूरा कर दिया, यानी 10 के 10 कर दिए, खंड अ के अंदर आपने 10 प्रश्न पूरे कर दिए, तब क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे, काफी लोगों के मन में ये सवाल भी हो रहा होगा कि सर मैंने पूरे के पूरे 10 प्रश्न कर दिए। तो अब ध्यान रखिए, आपने खंड अ में 10 प्रश्न किए हैं, तो 10 प्रश्न में से आपके सिर्फ 5 प्रश्न ही चेक होंगे, बाकी के क्रॉस होंगे। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 5 प्रश्न अगर अच्छे किए हैं तब तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीज काम की है उसी को ध्यान में रखा जाता है, बाकी अनयूजेबल होता है। बाकी क्या होता है? अनयूजेबल होता है। यानी अगर हम कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं तो पेट भरने तक हम टेस्ट चीज़ों का अनुभव करते हैं और फिर पता लगता है कि ये चीज़ भी हमारे पास है, तो पेट भरने के बाद कुछ चीज़ें कोई मतलब की नहीं रहती है। यानी अगर आपको 5 प्रश्न के उत्तर मांगे तो आप 10 कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपने 10 कर भी दिया ना, तो वैसे हाँ डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आपके 5 प्रश्न ही चेक होंगे। अब सेक्शन बी की भी बात करें तो भी यही बता देता हूँ कि आपसे जितनी अपेक्षा की जा रही है कि आपको 5 में से 3 करने, अगर आपने 5 पूरे कर दिए तो भी बाद वाले को कोई काम नहीं आएगा, यानी उसको एग्जामिनर क्रॉस कर देगा। और सेक्शन सी आपको पता होगा, सेक्शन सी आपको पता होगा जिसमें करना ही नहीं है। इस बार कॉलेज एग्जाम की अगर बात करें तो सेक्शन सी करना ही नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने सेक्शन सी को भी कर दिया है तो वो पूरा क्रॉस होगा, पूरा क्रॉस होगा। अब देखो इससे क्या हो गया, इससे लॉस ये होता है कि आप पूरा करने के चक्कर में जो आने वाले प्रश्न होते हैं ना वो बाद में कर देते हैं। तो एग्जामिनर क्या है, जो स्टार्टिंग के प्रश्न चेक करेगा, बाद वाले तो वो वैसे भी कोई चेक नहीं करेगा, तो इसीलिए आपका एक तो नुकसान हो गया। दूसरा, आपको लिमिटेड टाइम दिया गया था, उस लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड लिखना था, लेकिन आपने पूरा का पूरा लिख दिया, तो इसलिए आपका एक तो टाइम चला गया। दूसरा, जल्दबाजी के लिखने के चक्कर में आपने राइटिंग का कबाड़ा कर दिया। तो ये चीजें हैं जो ध्यान रखना है। जो बिना मतलब की या कह सकते जरूरत से ज्यादा लिखा है वो चेक नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। ये चीजें आप कैरी करेंगे, ध्यान रखेंगे, और जिसने भी गलती की है वो अपने आप को सुधार ले। बाकी डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका भी एक ये दायित्व है कि इस वीडियो को काफ़ी लोगों को शेयर करें। कहते हैं ना, ये आपका मूलभूत ओरिजिनली राइट्स है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।